बहुत सी बातें इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, बहुत आनंद देने वाली। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये मंत्र, हरि बोल राम बोल हर वक्त इनका चलता रहता। इतने मस्त हो जाते हैं, पौधे पंछी इत्यादि भी साथ महकने लग जाते, गाने लग जाते। अभी आपने पढ़ा, इनका स्पर्श भक्ति का संचार कर देता था। जिसको स्पर्श करती थी उसके अंदर भी भजन कीर्तन चलने लग जाता था। आज साधक दो एक दृष्टांत इसी स्पर्श पर। कृपा की बात है, शास्त्रों की मान्यता इस प्रकार की है, संत कृपा हो जाती है तो परमेश्वर कृपा स्वतः ही हो जाती है। बीच में आवश्यक कंपोनेंट क्या है? संत की कृपा। वह अगर किसी को प्राप्त हो जाती है तो परमात्मा की कृपा स्वतः हो जाती है। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं, प्रयास नहीं करना पड़ता। आज मस्ती में गाते कहीं जा रहे हैं, हर वक्त मस्ती में ही रहते थे। कीर्तन अंदर चलता रहता था, बाहर भी चलता रहता था, दोनों तरह का कीर्तन चलता था। स्थिति देख के, अपनी मनस्थिति देख के उसके अनुसार विचरते थे चैतन्य जी। धोबी घाट पर गए हैं आज, विचरते विचरते कहां पहुंच गए? धोबी घाट है। एक धोबी को कपड़े धोते हुए देखा, हुशा, साथ ही साथ कपड़े पटकता है और साथ ही साथ बोलता है हुशा 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 हुशा। अब पता नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते, पर पहले सब धोबी घाट पर स्वर से ये बोला करते और फिर उसी स्वर से, उसी ताल से कपड़े को मारा करते पत्थर के ऊपर उसकी मैल निकालने के लिए। मन ही मन सोचा संत ने, ये हुशा क्यों बोल रहा है? हरि बोल राम राम क्यों नहीं बोल रहा? एक मन में संकल्प उठा, यदि ये बोले तो इसका सुधार ही नहीं, उद्धार भी हो जाए इसका। ये हुशा शब्द क्या है? ये तो यहीं कहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन वह शब्द भगवान नाम, हरि बोल राम राम बोल, ये शब्द तो उसका उद्धार कर देगा, उसका कल्याण कर देगा, उसकी आत्मा की शुद्धि कर देगा। वह परमात्मा का प्यारा बन जाएगा। उसके अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति जागेगी। ये शब्द साधारण नहीं, हुशा जैसा शब्द नहीं। न जाने कितने वर्ष हो गए हैं इसको हुशा बोलते, कुछ बना तो है नहीं और बनना भी कुछ नहीं यदि हुशा ही बोलता रहा। एक संत के अंदर इस प्रकार का अति सात्विक संकल्प जगा है। उसके पास चले गए। वह मस्त, इधर संत मस्त, वह भगवान नाम में मस्त, वह हुशा में मस्त है, कपड़े धोने में मस्त। मस्ती दोनों की लगभग बराबर है। देख लेंगे, भीतरी बातें तो कौन जाने, लेकिन देखने में दोनों में भी मस्त लगा हुआ है। ये पास जाके खड़े हुए, कोई पता नहीं पास कौन खड़ा है। संत ने कहा, अरे भाई हुशा मत बोल, हरि बोल राम राम बोल, हरि बोल राम राम बोल। इससे तेरा कल्याण होगा। इस हुशा से तेरा कुछ नहीं बनने वाला। समय व्यर्थ गवा रहा है तो ये अनमोल जीवन है, इसी व्यर्थ मत गवा। सत्य बोलते जा रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं। धोबी को कोई सुध नहीं। कपड़े धोने में बहुत हुशा, कपड़े धोने में मस्त। आवाज भी होती है कपड़े की। कपड़े को पत्थर पर मारा जाता है, फिर पानी में डाला जाता है, फिर मारा जाता है, तब साफ होता है कपड़ा।
सुना नहीं इसने, सुना भी होगा तो कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर देखते रहे। संत ने फिर कहा, अरे भाई, ये हुशा हुशा छोड़, मैं तुम्हें कह रहा हूं, तो राम राम क्यों नहीं बोलता, तो हरि हरि क्यों नहीं बोलता, बोल, कल्याण होगा, इससे मंगल होगा तेरा। नहीं माना, नहीं माना तो संत के अंदर से हुआ कि मैं इससे मना के रहूंगा। परमेश्वर की प्रेरणा, मैं इससे मना के रहूंगा। अतएव स्पर्श किया, हाथ पकड़ा, तो मेरी बात सुनता क्यों नहीं? मैं तुम्हें कह रहा हूं, ये होशा होशा बोलना बंद कर, हरि बोल, हरि बोल, राम राम बोल, इससे तेरा कल्याण होगा। अनमोल बोल है ये बोल बोल, होशा होशा बंद कर। जोर से, गुस्से में आके जोर से कपड़ा हाथ से लटका। कौन है ये सिर फिरा? धोबी के भीतर की बात, कौन है ये सिर फिरा जो मेरे पीछे पड़ गया है, जो मुझे अपना काम नहीं करने देता? चेहरा इस प्रकार से देखा, चेहरे से जो नूर टपक रहा था वह देखा नहीं जा सका उससे। संत मुस्कुरा रहे थे, आंख से आंख मिली, एक आनंद की लहर अंदर दौड़ गई। एक अद्भुत सा आनंद धोबी ने महसूस किया। ओह, ये कौन है, ये क्या है, मेरे अंदर क्या हो गया है? संत का संकल्प पूर्ण हुआ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल। निरंतर ध्वनि उसके अंदर, धोबी के अंदर चल पड़ी। संत की मंडली हो गई है, अब मंडली के साथ घूमते हैं, जगह जगह भजन कीर्तन करते हैं, स्वयं जगे हुए हैं, औरों को जगा रहे हैं, स्वयं जप करते हैं, औरों से जपवा रहे हैं, स्वयं कीर्तन करते हैं, औरों को कीर्तन करने की प्रेरणा देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार है या गली। शराब की दुकान है या हलवाई की दुकान, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी मस्ती में मंडली के साथ, ढोलक के साथ गाते जाते थे। मानो कोई संकोच नहीं, कोई किसी प्रकार की शर्म नहीं। बुरा काम तो कर नहीं रहे, शर्म तो उसे हो जो गलत काम कर रहा है। जो सही काम कर रहा है उसे शर्म किस प्रकार की, उसे संकोच किस प्रकार का क्यों हो? किसी नगर में जाके ठहरे हुए थे, छोटा अच्छा नगर था, टाउन। पूछा, इस नगर का सबसे क्रूर व्यक्ति कौन है, पता करो। पता लगा एक मघई नाम का व्यक्ति है, 24 घंटे शराब में धुत रहता है। परिवार दुखी, पड़ोसी दुखी, सारे का सारा गांव दुखी, न जाने किसको मार देगा, किस प्रकार अपने अंदर की आग उगलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। सारा नगर उससे भयभीत है। जाओ उसे बुला के लो। सेवक बुलाने के लिए गए, बोतल पड़ी हुई थी, बोतल कुमारी, खून बहा, जिसके भी लगी खून बहा, बहता हुआ खून चैतन्य के पास लौटे। नहीं आता महाराज। अरे मैंने कहा था लेके आओ उसे, खाली हाथ में लौटे हो आप। किसके खून निकल आया एक के, बाकी तो ठीक थे, क्यों नहीं लेके आए? जाओ लेके आओ उसे, उठा के लेके आओ, जबरदस्ती लेके आओ उसे।
महाराज का हुक्म था, संत का हुक्म था। सेवक सब उठा लाए हैं उस शराबी को। संत के सामने गद्दा पड़ा हुआ था, उस पर लाके बैठा दिया उसे। क्रोध से आंखें लाल हुई हुई, भय भी है, ये शायद मुझे मारेंगे, ये अनेक है, मैं अकेला, मेरी पिटाई करेंगे। संत ने उसे मार पिटाई तो नहीं, पांव पकड़े, मानो प्रणाम किया, कहा बंधु इतनी ही बात कहने की जरूरत थी। कहा ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो पहले ही इतना पापी हूं, शराबी हूं, लोग मुझसे भयभीत, मेरा परिवार मुझसे भयभीत, मैंने जिंदगी में दूसरों को दुख देने के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं। अब मेरे सिर पर पाप का बोझ और क्यों बढ़ा रहे हो? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, संत ने कहा नहीं छोड़ूंगा। तू पापी नहीं है तो कुछ कभी अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, ऐसे ही पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। तो बहुत पुण्य आत्मा है, बहुत अच्छा आत्मा है। तो कोई तेरे कुसंस्कार इस प्रकार से तेरे थे जो तेरे से पाप करवा रहे हैं, खत्म हुए वे दिन। अब ध्यान दे अपने परिवार की ओर। तू बाप है, तू पति, शर्म कर, कुछ क्या कर रहा है? अपनी सेहत की ओर देख। तेरे मरने के बाद तो इस तरह से पीता रहा, कुछ दिनों में मर जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। तेरे परिवार का क्या होगा? तेरे माता पिता का क्या होगा? क्या किया इस जन्म में आके? उनकी सेवा करने का इस वक्त अवसर है, उनको पालने का अवसर है, वे तुम्हें पाल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। एक के बाद एक बात, संत का स्पर्श, संत का देखना जीवन बदल के रख दिया। वापस नहीं लौटा, वापस लौटा है तो संत का बन के ही रहा, एक बहुत बड़ा सेवक बन के रहा, बड़ा जाना माना सेवक रहा है। यही शराबी व्यक्ति, मगही नाम का व्यक्ति कालांतर में संत का स्पर्श, संत की दृष्टि, संत की वाक्य, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये कोई गलत बातें नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। शास्त्र ने वर्णित किया हुआ है, शास्त्र ने ये बातें सब अनुभव की हुई होंगी, तब जाके तो घोषणा करी है इन शब्दों की। स्वामी जी महाराज ने भी लिखा है, जिस किसी को स्पर्श करते हैं उसके अंदर भक्ति का संचार होता। चैतन्य महाप्रभु। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।